हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशनल सर्विस। आज से हम पढ़ने जा रहे हैं एमबीए सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हम इसे आज यूनिट बाय यूनिट और इसके सारे टॉपिक्स को भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि पूरी बुक में हमें क्या पढ़ना है। ये हमारे लिए एक मास्टर प्लान की तरह है, इसीलिए आप इसे अच्छे से समझने की कोशिश करना। स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? ह्यूमन मीन्स इंसान या मनुष्य, ये कैसा भी हो सकता है, इंडिविजुअल या ग्रुप में। रिसर्च में मतलब कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको कंपनी अपने पास में मेंटेन करके रखती है अपने गोल को अचीव करने के लिए या अपने फंक्शंस को इफेक्टिव बनाने के लिए। मैनेजमेंट एक टास्क है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग एंड लीडिंग, इन सभी चीज़ों को मैनेज करना ही मैनेजमेंट है। तो ह्यूमन रिसर्च को मैनेज करना ही ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट है। आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा, इसे हम आगे डिटेल्स में और डिस्क्राइब करेंगे। देन अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बिजनेस इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट करता है, इसमें हम अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड स्किल गैप, ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे इम्पैक्ट करता है, इसमें हम वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटीज को पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें हम टू टाइप्स के फंक्शन पढ़ेंगे, मैनेजरियल फंक्शन और ऑपरेटिव फंक्शंस। अगला टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, इन्वायरमेंट चेंजिंग। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमारे ग्लोबलाइजेशन में कैसे चेंजेस ला रहा है, इसमें हम कल्चरल जो डिफरेंसेस है या लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन चैलेंजेस है, इन सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ये इसमें हम प्लान करते हैं एम्प्लॉयमेंट के, रिक्रूटमेंट को, इवोल्यूशंस को और अदर चीज़ों को भी इसमें हम अदर चीज़ों की भी हम इसमें प्लानिंग करते हैं, इसीलिए हम इसको एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग भी कहते हैं। देन लेट्स मूव अहेड सेकेंड यूनिट, इसमें हम डिमांड फॉरकास्टिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एस्टिमेट ह्यूमन रिसोर्स, ये दोनों टॉपिक को साथ में डिस्क्राइब करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स में फॉरकास्टिंग और एस्टिमेट की डिमांड और इम्पोर्टेंस क्यों है। इसमें हम एस्टिमेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऑप्टिमाइज स्टाफ एलोकेशन, कंट्रोलिंग लेबर कॉस्ट, इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट्स, इन सारी चीजों को इन दोनों टॉपिक में हम डिस्क्राइब करेंगे। देन अगला टॉपिक है कैरियर प्लानिंग। कैरियर प्लानिंग ये हमारे फ्यूचर के लिए रोड मैप तैयार कर देता है, इसमें हम इसकी नीड्स को, पर्पस को, सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। देन अगला है सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग में क्या होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की वर्क प्लान को प्लानिंग करते हैं तभी तो हमें सक्सेस मिलेगी, इसलिए इसे सक्सेशन प्लानिंग कहते हैं। इसमें भी हम सारी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले। देन अगला है जॉब एनालिसिस, इट मींस राइट पीपल, राइट स्किल इन द राइट जॉब पोजीशन, मतलब सही आदमी का सही स्किल के साथ में सही जगह पर होना ही जॉब एनालिसिस है। इसमें हम इसके रिसोर्स और सारी चीजों को कवर करेंगे। जॉब एंड रोल डिस्क्रिप्शन, इसे में भी हम इसके सारे फीचर्स को कवर करेंगे आगे डिटेल में। मेथड्स ऑफ मेन पावर रिसर्च, मेन पावर रिसर्च, इसमें हम पहले मेन पावर को समझते हैं। मेन पावर मीन्स ये ऐसे नंबर ऑफ पीपल है जो किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए वर्क करते हैं। इसमें हम इसके इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स को कवर करेंगे। अट्रैक्टिंग एंड सिलेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स की एक सिलेक्टिंग प्रोसेस होती है, उसमें इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन टेस्ट होता है, सिलेक्शन पॉलिसीज होती है, इन सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। देन सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट की डिफरेंसेस को भी इसमें हम कवर करेंगे। देन अगली है हमारी थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में है इंडक्शन। इंडक्शन मीन्स हम किसी एम्प्लॉय को उसकी वर्क एनवायरनमेंट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वही इंडक्शन होता है। देन सोशलाइजेशन, किसी पर्सन को सोशल पर्सन बनाना, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी सोसाइटी में रूल्स रेगुलेशंस है, ट्रेडिशंस है, बिलीफ्स है, उन सब चीजों को वो मतलब कि अडॉप्ट करे अपने में, वही सोशलाइजेशंस है। इसकी डेफिनेशंस भी हमें फिलिपो वैली सारी चीज इनके थ्रू दी गई है, जिसको हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट,
ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को हम एक टेबल के थ्रू पढ़ेंगे। इसमें हम इसके नेचर, इसकी फील्ड्स, स्कोप, सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। देन सिस्टमैटिक अप्रोच टू ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की भी एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है, उसको भी हम एक कर्व के थ्रू देखेंगे। और इसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे ट्रेनिंग की नीड्स, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव है, नीड्स के ऑब्जेक्टिव है, डिजाइन है, कंडक्ट्स है, इवोल्यूशन है, ये सारी चीजों को हम इसमें कवर करेंगे। देन फोर्थ यूनिट में है परफॉर्मेंस एप्रिशियल। इसमें हम किसी एम्प्लॉय के डेवलपमेंट की प्लानिंग करते हैं, ये इसमें अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पोटेंशियल इवोल्यूशन, इसमें पोटेंशियल इवोल्यूशन किसी पीपल के पास्ट परफॉर्मेंस पर डिपेंड होता है। ये इसमें हम इसके एट्रीब्यूट्स को पढ़ेंगे, जैसे एनालिटिकल पावर है, कम्युनिकेशन स्किल है, कॉन्सेप्चुअल स्किल है, कॉमर्शियल स्किल है, और इसमें कह सकते हैं हम कि इफेक्टिव लीडरशिप हो सकती है, टीम वर्क हो सकता है। इन सारी चीजों को इस टॉपिक में कवर करेंगे। देन अगला है जॉब इवोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि प्लेसमेंट के बाद में एम्प्लॉय प्लेसमेंट के बाद में अपने टास्क और एक्टिविटी को कंप्लीट कर पा रहा है या नहीं, ये इसमें कवर करते हैं। इसमें भी मतलब कि जो यूएसए का जो लेबर स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो है उसने इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, जिसको हम आगे देखेंगे। देन अगला है वे डिटर्मिनेशन। इसमें क्या होता है कि जो मतलब कि एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है वो उसकी स्किल और एबिलिटी पर डिपेंड करती है, तो इसको भी हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे। देन इसमें हम जो वे पॉलिसीज है उसको भी हम एक कर्व के थ्रू देखेंगे, ठीक। एंड लास्ट यूनिट है फिफ्थ, एम्प्लॉय वेलफेयर। एम्प्लॉय वेलफेयर मींस एवरीथिंग इज फाइन बिकॉज इंडिविजुअल की ये मोशंस पे, मेंटल पे, फिजिकल, मॉरल, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। इसके टू टाइप्स भी हो सकते हैं कि इनसाइड वर्क प्लेस एंड आउटसाइड वर्क प्लेस। अगला है इंडस्ट्रियल रिलेशन। इट्स अ हाईली सेंसिटिव एरिया। इसमें हम लेबर यूनियन और एम्प्लॉय यूनियन को डिस्क्राइब करेंगे, साथ में इसकी इंपॉर्टेंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सारी चीजों को इसमें देखने वाले हैं। ट्रेड यूनियन में क्या होता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर मीन्स क्या, बॉस, और उसके नीचे काम करने वाले एम्प्लॉय, ठीक। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिवॉल्यूशन, इसमें क्या है कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन है इज अ नॉट प्योर ब्लेसिंग बिकॉज ये लेबर और मैनेजमेंट के बीच में डीप ट्रेंच का काम करती है। अब कैसे करती है उसको हम आगे अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक। ग्रीवेंस मैनेजमेंट में हम इसके फोकस, पर्पस, इसके जो मूवमेंट्स है, स्कोप है, इन सारी चीजों को कवर करेंगे। देन लास्ट है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। इसमें हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के किसी एम्प्लॉय को इतनी अथॉरिटी दे देते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए अपने मतलब वर्क करने की जो तरीके हैं उनमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस लाता है। इसके 3 स्टेज और 5 टाइप्स को हम इसमें डिस्क्राइब करने वाले हैं। आई होप कि आपको ये रिव्यू क्लास समझ में आई होगी। एंड लास्ट मतलब एक इंफॉर्मेशन देनी थी सारे स्टूडेंट को कि अगर आपको किसी भी चीज में मतलब प्रॉब्लम होती है या आगे भी किसी चीज में प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों को व्हाट्सएप में जो ग्रुप बनाए हैं उसमें एक लिंक शेयर करेंगे, या फिर आप मुझे इस नंबर पर डायरेक्टली मतलब कि इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हो कि मैम हमें ये समझ नहीं आ रहा है, जो भी आपको पूछना है डाउट क्लियर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।